भगवान विष्णु ने क्यों लिया था मोहिनी अवतार? जानिए इसके पीछे की वजह। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। आपको बता दें, जिस तिथि पर श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका पालन करने से सभी पाप कट जाते हैं। भगवान विष्णु ने क्यों धारण किया था मोहिनी रूप? एकादशी माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी तिथि शुभ मानी जाती है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैशाख महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 8 मई 2025 को मनाई जाएगी। इस पुण्यदायी तिथि को लेकर कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उन्हीं के इस दिव्य नाम से इस तिथि का नाम मोहिनी एकादशी पड़ गया। तो आइए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। भगवान विष्णु ने क्यों धारण किया था मोहिनी रूप? पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई, देवताओं से असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। नारायण के इस दिव्य स्वरूप को देखकर हर कोई मोहित हो गया। फिर मोहिनी यानी विष्णु जी ने देवताओं और असुरों को बारी बारी से अमृत पान कराने के लिए राजी किया। इसके बाद श्री हरि ने सभी देवताओं को अमृत पान करा दिया। हालांकि इस अवधि के दौरान छल से एक असुर ने भी अमृत पान कर लिया था। उस राक्षस के इस छल को सूर्य और चंद्र देव पहचान गए थे। इसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी भगवान विष्णु को दी। सुदर्शन चक्र से सिर और धड़ कर दिया था अलग। इस बात को सुनकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर और धड़ अलग कर दिया था। अमृतपान की वजह से वह दैत्य मरा नहीं, वहीं उसका सिर और धड़ हमेशा के लिए अमर हो गया, जिन्हें आज राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। जब भगवान शिव भी आकुल हो उठे मोहिनी को पाने को, पढ़े ये पौराणिक कथा। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्धक, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योगमाया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योगमाया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योगमाया शक्ति, आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी, आंखें नशीली हो रही थीं। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान जंघाएं थीं। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका
कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थीं, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वही रमन करने लगता था, वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जन पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के माया में मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वा कर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खानें हो गई। तत्पश्चात यह माया है, ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। जानकारी के लिए बता दें, जिस तिथि पर श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका पालन करने से सभी पाप कट जाते हैं। मोहिनी स्वरूप से जुड़ी एक अन्य कथा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार भस्मासुर से देवताओं की रक्षा के लिए भी धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर को नृत्य करने के लिए कहा। मोहिनी की दिव्य स्वरूप को देखकर वह नृत्य करने के लिए मान गया। नृत्य करते समय भगवान विष्णु ने उसका हाथ उसके सिर पर ही रख दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।